नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरकेएस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडिटोरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 9 और ये एडिटोरिया बुक का वॉल्यूम नंबर होगा 3। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मित्राव गुहा बने हैं। तो याद रखिएगा कि भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर के रूप में मित्राव गुहा बने हैं। और बात करें कि विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो याद रखिएगा अभिमन्यु मिश्रा, जो कि विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो कि अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2021 को राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के 51वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार के द्वारा हाल ही में सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की एक पहल का शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अमेजन के द्वारा भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूरत में अमेजन के द्वारा पहला डिजिटल केंद्र को लॉन्च किया गया है। चलिए आपको बताते हैं अमेजन की स्थापना जो होता है 1994 ईस्वी में, और अमेजन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है कौन, कृष्णा नागर। याद रखिएगा ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और 2021 में 12 खिलाड़ियों को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि BR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी को वायुसेना का चीफ बनाया गया है। और मनोज मुकुंद नरवणे यानी कि MM नरवणे को थल सेना का अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट सितंबर 2021 में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फोर्ड कंपनी ने हाल ही में एक घोषणा किया है जिसमें भारत में अब वो अपनी उत्पादन नहीं करेगा। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनधारी को टैक्स रिटर्न फाइल करने में छूट दी गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 75 वर्ष की आयु के व्यक्ति को इनकम टैक्स फाइल जो है उसमें छूट दी गई है। नेक्स्ट है कि SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश में किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस में किया गया। चलिए जानते हैं SCO की स्थापना होता है 2001 में, ऐसे में भारत इसमें सदस्य बना था 2016 में। याद रखिएगा 2016 में भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य बना था। वर्तमान में इसमें 9 देश इसके मेंबर है। 9वां देश हाल ही में ईरान बने हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखते हुए रिवाइज करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत। याद रखिएगा 400 डेज के लेखक चेतन भगत है यानी कि बी। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसका जो आयोजन किया जाएगा भारत में। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्तिका शुक्ला। याद रखिएगा वर्तिका शुक्ला को हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हाल में रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा कर दी गई है। जी दोस्तों चलिए जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में होती है और इसके बीचों बीच रामगंगा निकलती है, इसीलिए इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। तो याद रखिएगा असम में है, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। रायमोना जो कि असम के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान बने हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा को
बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार जो है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो पैरालंपिक खेल में भारत ने कुल मिलाकर 19 पदक जीता, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य, कुल मिलाकर 19 पदक जीता। और टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो इसमें भारत ने कुल मिलाकर 7 पदक जीते, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ मेट्रो बनी है, जो कि याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाल ही में सीबीआई के पूर्व निदेशक का निधन हो गया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रंजीत सिन्हा, याद रखिएगा। सीबीआई के पूर्व निदेशक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिसका नाम है रंजीत सिन्हा। नेक्स्ट है स्पेस एक्स ने हाल ही में मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 143 सैटेलाइट को एक ही बार में स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाली पड़ोसी देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान, जो कि हाल ही में भीम यूपीआई को अपनाया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष लाई हरोपा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आयशा अजीज, याद रखिएगा कि देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज, जो कि जम्मू कश्मीर की है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की, और इसका जो उम्र है मात्र 16 वर्ष है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा हाल ही में डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। और पुलिस संग्रहालय की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि पुलिस संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा बेसिन है, याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? याद रखिए कृष्णा। और पहला कौन है? तो पहला पर ये गोदावरी है और दूसरा पर कृष्णा है। नेक्स्ट है भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है, तो याद रखिएगा कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है चलिए मिलान करते हैं, मिलान करना है। पहला कहता है बीमारी है और दूसरा साइड फसल है। इसमें है ब्लैक रस्ट, जो कि कौन फसल में लगता है? याद रखिएगा गेहूं में लगता है। स्टेम रॉट लगता है चावल में, और व्हाइट रस्ट लगता है सरसों में, और अर्ली ब्लाइट लगता है आलू में। तो इन सभी को याद रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत वर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। तो इनको याद रखना है कहाँ तक? 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। नेक्स्ट है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोडाई कनाल जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का रैंकिंग जो विश्व में 7वां है, और पहला पर याद रखिएगा रसिया है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में कौन रेशा फसल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास, सन और जूट, ये सभी क्या है? तो ये एक रेशा फसल के उदाहरण है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जंगलों की कटाई, जो कि मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा थार मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और वही सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो सहारा, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट है कांटो मैदान किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। याद रखिएगा कांटो मैदान कहाँ है? तो याद रखना है जापान में स्थित है। नेक्स्ट है माइक्रो एंड मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रिज के द्वारा सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन स्थिति है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गतिरोध और मुद्रास्फीति की। स्टैगफ्लेशन स्थिति किसकी है? तो गतिरोध और मुद्रास्फीति की एक स्थिति है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, जबकि सबसे कम जो है प्राथमिक क्षेत्र का है। तो याद रखना है तृतीयक क्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। तो याद रखना है यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई?
इसका आंसर हो जाएगा 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था, तो याद रखना है। नेक्स्ट है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। याद रखिएगा कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेणुका झील, जो कि आर्द्रभूमि है। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, जो भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि स्थल है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है प्रभाव किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मात्र एक ही दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव जो एक दिशा में होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पहली बार प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें प्रारूप सदस्यों की संख्या 7 थी और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, तो इन सभी को याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संवर्धित सूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा विवाह तथा तलाक जो है संवर्धित सूची का विषय है। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में हुआ था, इसके अनुसार भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन सभी को याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं कि 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई, ये बिल्कुल सही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सही है। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। और वहीं सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये राजीव गांधी बने थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। कितना है? याद रखना है 17 है। और वहीं असम की बात करें तो असम में 14 है। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, जबकि छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो दोस्तों मूल संविधान में भाषाओं की संख्या जो कि 14 थी, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1969 में, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कितना में है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 74 में क्या है? तो मंत्रिपरिषद है। और वही 79 की बात करें तो इसमें संसद का गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि 80 में जो है राज्यसभा का गठन है। और एक अनुच्छेद याद रखिएगा 81, इसमें लोकसभा का गठन का बात कहा गया है। नेक्स्ट प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति में कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य जो होते हैं लोकसभा के मेंबर होते हैं। और 22 सदस्य जो होता है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल के प्रारूप विधानसभा में सबसे पहले 1982 ईस्वी में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 40 होना ही चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब का राज्याभिषेक जो कि 2 बार हुआ है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 1 से मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। पहले अकबर, तो इन्होंने क्या था आई ने 10 साला व्यवस्था को चालू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मतलब प्रतीक मुद्रा, इसी को सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। उसके बाद है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने सरक-ए-आजम इन्होंने चलाया था। और शेर शाह सूरी ने चहलगानी अमीर चलाया था। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न से किसके शासनकाल में प्रचलित हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जब्ती प्रणाली जो कि अकबर के समय में प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट है
कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलो काउंटी, जो कि पुर्तगाल का नहीं था। और ये निकोलो काउंटी कहाँ का था, तो याद रखिएगा इटली का था। जबकि नुनिच, बारबोसा और डोमिंगो पायस ये सभी पुर्तगाल का था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि जैन धर्म में आत्मा की मानता है, ये सही है। महावीर की पत्नी के नाम यशोदा, ये सही है। जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं, ये भी सही है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गिरिब्रज या राजगिरी, जो कि मगध महाजनपद की राजधानी है। नेक्स्ट है कि प्रमुख संदर्भ सभ्यता मतलब संदर्भ स्थल चनहुद्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है चनहुद्र, तो याद रखना है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको मारे जाने वाले सूची से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। याद रखिएगा 1947 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट है प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा था, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोम प्रकाश, जो कि बांग्ला समाचार पत्र था और सिर्फ ये डायरेक्ट राजनीति से जुड़ा हुआ था, तो याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई कौन सा। तो देखिए चलिए देखते हैं। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी को हुआ था 1930 में। नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च को। जबकि सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर को। तो इसमें स्वाधीनता दिवस की घोषणा सबसे पहले की गई थी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला संस्था और दूसरा है संस्थापक। तो चलिए देखते हैं। तो मोहम्मद एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इंडियन लीग जो कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया, ये भी सही है। खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा किया गया, ये भी सही है। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस महादेव गोविंद रानाटे के द्वारा किया गया, ये भी सही है। तो इसको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत की उद्धारक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन के द्वारा जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत तार मूलतः जो होते हैं किस श्रेणी में जुड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में घरेलू विद्युत तार जुड़ा होता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में निम्न से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न ताप इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट में निम्नतापी इंजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कील उखाड़ने वाली मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के उदाहरण है। दोस्तों अगर उत्तोलक से संबंधित आप ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके विजिट कीजिए, सर्च मारिए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा ट्रिक मिल जाएगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत घंटी में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकलांसिस सेल का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है कि जहाँ विद्युत की जो रुक की आवश्यकता होती है और वहीं पर लोकलांसिस सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुहासा जो कि विषमांग मिश्रण का उदाहरण है। चीनी का जलीय विलयन ये समांग मिश्रण है। हवा ये भी समांग मिश्रण है, लेकिन कुहासा जो कि विषमांग मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट है किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है। तो इसका आंसर रहेगा 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त में थक्का जमने से, मतलब रक्त में थक्के का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न से किसका मान बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, जबकि परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। तो याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न से खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम हो गया।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3, जो कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है। जबकि धूम्रपान सोडा की बात करें तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट है लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीला होता है। याद रखना है लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग जो कि नीला होता है। नेक्स्ट है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n+2। एल्केन श्रेणी में होता है CnH2n+2, जबकि एल्कीन श्रेणी में होता है CnH2n और एल्काइन में होता है CnH2n-2। तो इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्रायोलाइट हो गया, बॉक्साइड हो गया, कोरंडम हो गया। तो इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक का काम करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। याद रखिएगा गोल्जी काय जो कि कोशिका के यातायात के प्रबंधक का काम करता है। तो याद रखना है सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? तो चलिए देखते हैं। इसमें राइबोज शर्करा होती है, तो ये सही है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाती है, ये भी सही है। और यह केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि चुकंदर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन। याद रखिएगा कि चुकंदर में वर्णीय लवक के रूप में विटामिन पाया जाता है, और कैरोटीन जो कि गाजर में पाया जाता है, और लाइकोपिन जो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण ही होता है। तो आपसे पूछा गया है कि चुकंदर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? तो याद रखना है विटामिन। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जीवाणु, अमीबा और नीलहरित शैवाल, इन सभी में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है लिंगी जनन कोशिकाओं में होता है, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, इन सभी में लिंगी जनन कोशिकाओं होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार से होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि कायिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। तो इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट है कि नींबू, संतरा आदि किस कुल के पौधे हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूटेसी। याद रखिएगा रूटेसी कुल के पौधे में नींबू, संतरा आदि आते हैं। क्रूसीफेरी की बात करें तो इसमें मूली, सलजम आदि आते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू। याद रखना सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और इसकी स्थापना हुआ था 1985 में। पहला बैठक हुआ था ढाका में। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट विजय स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा VS नायपाल, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक लेखक VS नायपाल है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिए। और पिछले वाले ट्रिक वाले वीडियो हो गया, करेंट अफेयर्स का वीडियो हो गया, या बिहार दरोगा से संबंधित एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का सोल्यूशन है, तो सभी आप जाके रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।